80 करोड़ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? आप लोगों के पास पैसा था, 5 साल 10 साल भी कोरोना की हाहाकार चलती, आपकी सेहत पर क्या फर्क था? आप तो फिर भी वही काजू बादाम अंजीर खाते मित्र। लेकिन उस गरीब से पूछिए जो मजदूरी करके अपने 5 बच्चों का परिवार पाल रहा था, कोरोना में वो कहां जाता? उत्तर प्रदेश में आपको 2% वोट मिला, यह भी उतना ही सत्य है। यह भी उतना ही सत्य है कि राहुल जी चुनाव हार गए अमेठी में। यह सत्य नहीं है क्या? तेलंगाना आपको याद है, हिमाचल का छोटा प्रदेश आपको याद है, लेकिन आपको ये कोई याद दिला दे कि उत्तर प्रदेश में 2% वोट क्यों रहा आपका, तो आप नाराज हो जाते हो। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक मस्त डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है निडर पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और कांग्रेस की प्रवक्ता तमजीद अहमद के बीच में। दोस्तों, 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है। चुनाव से पहले इस वीडियो में कांग्रेस की विकृत मानसिकता देख लीजिए, उसके बाद अपना कीमती वोट कहाँ देना है वो सोच लेना। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत मज़ेदार होने वाली है, अंत तक देखना। वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। मत मसला वही बजट से आम व्यक्ति को लाभ है या नुकसान है, उसको कुछ आगे बढ़ी जिंदगी की गाड़ी की नहीं बढ़ी, ये आम व्यक्ति ज्यादा बेहतर जानेगा कि भाजपा सपा और कांग्रेस बेहतर जानेंगी। ननकू को राहत है तो ननकू को पहले पता लगेगा कि कांग्रेस को भाजपा को या सपा को बसपा को। देखिए, ननकू और रजा की हालत क्या है अमिताभ जी, ये भारतीय जनता पार्टी खुद बताती है कि 80 करोड़ ननकू और रजा हिंदुस्तान में है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद कहती है कि अगर हम ननकू और रजा को अगर हम भोजन न दे तो भोजन पाने की स्थिति में। हम तो जो कह रहे हैं हमारा छोड़ दीजिए, हमारा तो काम ही है कहना, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है, जिस आंकड़ों को लेकर इनको शर्म करना चाहिए। ऐसे ननकू और रज्जा इन्होंने 80 करोड़ बना दिए हिंदुस्तान के अंदर, जिनको अगर ये 5 किलो का राशन न दे तो ननकू और रज्जा जीवन जी नहीं सकते। ये स्थिति है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। अगर ये शर्मिंदगी की बात है, अगर मैं इनकी बात सही मान लूं तमजीद अहमद की, मैं तो मानता हूं कि ये परिस्थिति कब बनी थी। अर्ध सत्य बोलने वालों से मुझे कोफ्त होती है, वो बेईमानी करते। ये परिस्थिति कब बनी थी? जब दुनिया कोरोना की चपेट में आ गया था, चक्का जाम हो गया था, रिक्शा नहीं चल रहा था, ठेली नहीं लग रही थी, देश स्टैंड स्टिल हो गया था। कोरोना से मरे ना मरे, भूख से मरना तय था, तब यह फैसला हुआ था। आप इसको शर्मिंदगी बता रहे हो? यह भारत का साहस था, भारत का फर्ज था। और कांग्रेस की बुद्धि पे मुझे तरस आता है। इनको तो वैसे ही कंबल ओढ़ के चुप बैठना चाहिए, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। 45 साल आपका शासन रहा, उसमें भी एक परिवार का अधिकांश समय शासन रहा। आपको समझ नहीं आती आपने भारत को कहां लाके छोड़ा था? कांग्रेस ये चाहती थी क्या? तो खुल के राहुल गांधी से बोलवाइए, खड़गे जी से बोलवाइए कि हम ये चाहते थे कि कोरोना में चाहे मर जाते 80 करोड़, उनको राशन नहीं मिलना चाहिए था। ये बोलो ना। हम लोग खाएंगे काजू बादाम, गरीब आदमी को रोटी नहीं मिले, ये बोलो ना भाई। ये गलत बात है। 80 करोड़ लोगों को राशन देना भारत का फर्ज था। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कांग्रेस के मेरे मित्र नाराज हो रहे थे, करे थे। आप सब लोग मिलकर भी नाराज हो जाओ, प्रस्ताव पारित कर दो, तब भी मैं इस बात को नहीं छोड़ सकता कि संसदीय लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही सर्वोच्च है। आप सही हैं गलत है, इसका निर्णय हम वहीं से देखेंगे जनता ने क्या कहा। ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल में जीत कर आ रही हैं तो मेरे लिए यह मानने का कोई कारण नहीं कि ममता बनर्जी की बात वहां की जनता सही मान रही है। कैसे नहीं मानूंगा? मैं भी मानी नहीं कर सकता। कांग्रेस वालों को बुरा लगे तो अच्छी बात और भला लगे तो अच्छी बात, मैं कैसे मान लूं? तेलंगाना में आप जीते, आपकी बात जनता ने सुनी, आपकी बात सही हुई। उत्तर प्रदेश में आपको 2% वोट मिला, यह भी उतना ही सत्य है। यह भी उतना ही सत्य है कि राहुल जी चुनाव हार गए अमेठी में। यह सत्य नहीं है क्या? तेलंगाना आपको याद है, हिमाचल का छोटा प्रदेश आपको याद है, लेकिन आपको ये कोई याद दिला दे कि उत्तर प्रदेश में 2% वोट क्यों रहा आपका, तो आप नाराज हो जाते हो। प्रियंका जी की अगुवाई में चुनाव में गए आप, और वो हम ही नहीं कह रहे, तो अखिलेश जी भी कह रहे कि कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है, उसको हकीकत का सामना करना चाहिए, इसीलिए तो वो सीट नहीं दे रहे ज्यादा। इसमें मैंने कोई अलग बात तो नहीं कही मित्र। और मैं फिर उसी बात पर आता हूं, मेरे घर मोहल्ले में विकास हुआ या नहीं हुआ, अनुपम जी, इसके लिए मेरी पहली और अंतिम कसौटी मेरी आंखें हैं। बस मैं किसी की नहीं मानता ना।
मेरे शहर में से एक्सप्रेस वे होकर गुजरा, यह जानने के लिए मुझे टीवी देखनी पड़ेगी? ना जी ना, टीवी देखने की क्या जरूरत है? अयोध्या में राम मंदिर बना, इसके लिए अखबार पढ़ना पड़ेगा? जाके नहीं देख रहे हम? नहीं, ये विज्ञापन। और एक बात कही जाती है कि विज्ञापन हो रहा है, विज्ञापन। अब तो विज्ञापन हमेशा हुआ। दूसरी बात मैं कहता हूं कि तमजीद भाई, अगर विज्ञापनों से सरकार बचती होती या आती होती तो हिंदुस्तान में 1952 में पहला चुनाव हुआ था, तब से आज तक कोई सरकार जाती नहीं, एक ही सरकार रहती, सब विज्ञापन देने में सक्षम है। अनुपम जी गलत नहीं कहा? अगर विज्ञापन, इसीलिए चूंकि तू कहता है कागज लेखी विज्ञापन, मैं कहता हूं आंखन देखी, कबीर ने कहा। मैं उसी पंथ का हूं कबीर, आंखों देखी कहूं मानूंगा, बाकी कहीं सुनी नहीं मानूंगा। और एक बात जो कांग्रेस ने कही थी, मुझे उस बात पर आपत्ति है एक भारतीय के नाते। कोरोना के समय जब पूरा विश्व हाहाकार कर रहा था, कमाने का कोई अवसर नहीं था, आजीविका के सारे द्वार बंद थे, देश कोरोना के शिकंजे में कसा हुआ था, जकड़ा हुआ था, हाहाकारी इस परिस्थितियां थी। उस वक्त भारत की सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि अपने देश के लोगों के लिए अनाज का बंदोबस्त करे। उस पर इस ढंग की टिप्पणी हो रही है। क्या 80 करोड़ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? आप लोगों के पास पैसा था, 5 साल 10 साल भी कोरोना की हाहाकार चलती, आपकी सेहत पर क्या फर्क था? आप तो फिर भी वही काजू बादाम अंजीर खाते मित्र। लेकिन उस गरीब से पूछिए जो मजदूरी करके अपने 5 बच्चों का परिवार पाल रहा था, कोरोना में वो कहां जाता? कहां जाता? आपने उसके लिए लंगर चलाया था? नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी थी, और हमारे टैक्स के पैसे से अनाज मिला है भारत को, के आम आदमी को। इसमें राजनीतिक दलों को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपकी पार्टी ने फंड दिया क्या उसमें? नहीं। आपने अपनी तनख्वाह से पैसा दिया? नहीं। इस देश के आम आदमी के टैक्स का पैसा है जिससे अनाज दिया गया इसी देश के लोगों को। ये भाई का भाई के प्रति कर्तव्य था। हमारे यहां शासन मालिकाना हक नहीं है, शासन लोक सेवा है। उस लोक सेवा की जिम्मेदारी, पहला दायित्व था कि कोई भूखा ना रहे। इसलिए इस बात की तारीफ की जानी चाहिए, इसको इस ढंग से कहा जाना चाहिए कि दुनिया के इतिहास में, आशीष भाई, दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा अभियान कभी किसी देश में चला ही नहीं खाद्य के आपूर्ति के लिए। ये भारत की ताकत है, ये भारत का मतलब एक दूसरे भाई के प्रति जो सहयोगात्मक रुख है समाज का, ये उसका दिग्दर्शन है मित्र। हमने कोरोना का कालखंड देखा, आपने भी देखा। अपने घर की खिड़की खोलने को कोई तैयार नहीं था, बगल में भूखा मर जाए। अनाज बंटना ही चाहिए था, बंटता रहना चाहिए जब तक कि स्थिति फिर से ठीक अच्छी ना हो जाए। धन्यवाद। खत्म। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ आप सहमत रखते हैं तो कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।